जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, उसके लिए हमारी जान भी अगर कुर्बान हो जाए हम उसके लिए तैयार। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ उन्हीं पोस्टों पे जाने के लिए। अगर मुझे अभी भी अपने इंडिया द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुक्म मिलता है, मैं अभी कल ही तैयार हूँ जाने के लिए उस लड़ाई के लिए, या मुझे किसी भी जगह का टास्क मिले मैं तैयार हूँ। नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जांबाज सिपाही नायक मोहम्मद अजीम खान, जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी है। चूंकि आजकल भारत पाकिस्तान का जंग का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम उन सिपाहियों को याद करें जिन्होंने देश पर जान निछावर कर दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीम खान साहब। आप कुपवारा से हैं, आपने करगिल की लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज द वॉइस में। हम आपसे ये जानेंगे कि जब जंग का माहौल बना उस वक्त 1999 में, और आपसे कहा गया कि आपको जंग लड़नी है, तब आपका रिएक्शन क्या था? मैम, हम लोग लद्दाख में थे और लद्दाख से पूरी तैयारी में दिल्ली जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि दूसरे दिन हमें दिल्ली जाना था। और रातों रात प्रोग्राम बना, शाम के टाइम पे हमें लोड हो जाओ, और लाइट मतलब जो हथियार और कुछ सामान के साथ हथियार अम्युनिशन दिया, बोला रास्ते के लिए हमारे को ये सामान हथियार ले लो। और रातों रात उठाकर सीधा हमारे को करगिल के बटालिक सेक्टर के बीच में सुबह 5 बजे लैंड करा दिया। और वहां से कुछ शकरवारे दिए और वहां से हमने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। पहला एक हफ्ता जो कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एक हफ्ते तक हम बर्फ और उस शकरवारों से गुजारा करते करते और अपने टास्क को पूरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे। एक हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए पीछे से आता रहा, अम्युनिशन भी आता रहा। और जो कि हमारी फौज बिल्कुल नीचे से, यानी कि अगर मकान देखो, मकान के नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, और उनकी फौज हाइट में थी, वो पत्थर भी गिराते थे तब भी हमारा नुकसान होता था। लेकिन हमने उसी हिसाब से मद्देनजर रखते हुए अपने टारगेट को दुश्मन की नजर से, और हम अपना टास्क पूरा करते गए, चढ़ते गए। और काफी दिनों तक जब चलते चलते आगे 0.4812 हमारी 12 जखलाई ने पकड़ा और 0.5203। इसी दौरान पाकिस्तान वाले बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि हमारी फौज नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन है। जबकि हमारी यूनिट चार्ली कंपनी ने जब उनका एक सिपाही नायक अली को पकड़ा जिंदा, और उससे प्रूफ, उसके डॉक्यूमेंट, उसके कार्ड से प्रूफ करके दिखाया पाकिस्तान कि आप बोल रहे थे ये हमारी फौज नहीं है, हमारी बंदे नहीं है, तो उनकी जो उस बंदे से प्रूफ करके दिखाकर और उस बंदे को जिंदा हेलीकॉप्टर में डाल के दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर भेजा, जिससे हमें पूरा प्रूफ हो गया कि पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तानी कार्रवाई करता आया है। जिससे हमारी भी कैजुअलिटी हुई, उनकी भी काफी कैजुअलिटी हुई। जिस पोस्ट पे मैं था, जिस टीम में मैं था, जिसमें कैप्टन केसी नूग्राम साहब, सुबेदार बहादुर साहब, 11 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हम 6 लोगों ने 5.5203 को संभाला और आखिरी दम तक, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहे और दुश्मन का मुकाबला करते रहे। मुंह तोड़ जवाब उनको दे दिया। उसके बाद अपना फ्लैग इंडिया का वहां पर खड़ा करके और हमारी जीत इंशाल्लाह हासिल हुई। और हमने उस चीज का एहसास कराया उन लोगों को कि आप लोगों ने जो किया उसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को मिल गया। और हमने उनके हद में, उनकी जगह पर जो उन्होंने बैंकर काफी दिनों से संभाला था, उसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद फिर हमारी फौज आती रही। ये 3 महीने तक ये लड़ाई लड़ते रहे हम। 3 महीने तक ये जंग चलता रहा। आज भी मैं तैयार हूँ।
जी, आज मैं भी मैं मैं देश के मैं ये लिए। जानना चाहूँगी कि जिस वक़्त आपको मालूम हुआ कि जंग लड़ने जाना है, उस वक़्त आपका रिएक्शन क्या था? उस वक़्त आपने बताया कि करगिल में आपकी ट्रांसफ़र कहाँ थी? लेह में थी। तो वो जो आपका पर्सनल वो रिएक्शन क्या था उस वक़्त? पर्सनल, उससे पहले मैंने मेरी 12 साल की आरआर की सर्विस थी। उसमें कोऑर्डिनेट सारे में आरआर, जितने भी आरआर काटे थे, तो आरआर काटे मैंने, दोनों आरआर में कोऑर्डिनेट सारे। ये हमारा ऑपरेशन ये चलता रहा, और हमेशा हमारा जोश रहा, हमेशा हमारे दिल में ये रहा कि जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, उसके लिए हमारी जान भी अगर कुर्बान हो जाए, हम उसके लिए तैयार। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ, उन्हीं पोस्टों पे जाने के लिए भी। अगर मुझे अभी भी अपने इंडिया द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुक्म मिलता है, मैं अभी कल ही तैयार हूँ जाने के लिए उस लड़ाई के लिए, या मुझे किसी भी जगह का टास्क मिले, मैं तैयार हूँ। आपको क्या लगता है पहलगामी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है? ऐसे में अगर आपसे कहा जाए, जैसा कि आपने कहा कि अगर मुझे इस वक़्त भी कहा जाए कि आपको जंग लड़ने जाना है, आजकल माहौल बना हुआ है, पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है, आप क्या कहते हैं? तो क्या आप युद्ध पर जाएँगे? सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि जो पहलगाम में हादसा हुआ, जो पहलगाम में मसला हुआ, वो जिन लोगों ने किया, वो सबसे घटिया और गंदे लोग थे जिन्होंने ये घटिया हरकत की। मैं उस चीज में सहमत नहीं हूं, क्योंकि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरी 30 साल की सर्विस, जो कि मैं इंडियन आर्मी से एक सूबेदार रिटायर आया हूँ, 30 साल में हमारे दिमाग में हमने एक ही थाली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक ही थाली में खाया। मगर जो घटिया हरकत पहलगाम में हुई, मैं तो बोला, अगर वो बंदे मुझे मिले, मैं उनको पीस पीस करके खाऊं। वो घटिया हरकत थी, वो गलत हरकत थी। उस चीज में मैं बहुत, मतलब उस दिन मुझे जो है, मैंने खाना भी नहीं खाया कि ये चीज अच्छा नहीं हुआ। उस समय अगर मुझे मौका मिलता, मैं उस समय भी वहां पहलगाम में पहुंच जाता, मगर एक्चुअल में उस समय मेरा शुगर ज्यादा था, अगर इसके कारण मैं अगर इस वहां नहीं वक्त गया। आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है पहलगाम हमले के बाद, ये बहुत जरूरी है, तो आपको इस वक्त उस जंग के लिए जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? आई एम रेडी सर, आई एम रेडी, बिल्कुल जंग के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे टास्क दो, कौन से बैंकर, कौन से पोस्ट पे जाना है, किस टोली के साथ जाना है, मुझे बताओ। मैं अपनी टोली लेकर, जो हमारी एक्स सर्विसमैन टोली है, मैं तैयार हूँ टोली लेकर। और वैसे जी, भी मेरा कल हमारा प्रोग्राम है 11 बजे किसी जगह पर, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। क्या प्रोग्राम है? हमारा मतलब तैयारी का, जो अपने पूरे ऑल इंडिया की तैयारी है। अच्छा, तैयारी के लिए जी, तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल तैयार। आप अजीम खान साहब, आप कुपवारा से हैं और आप इतना अच्छा जज्बा रखते हैं अपने देश के लिए, बहुत बहुत मुबारक। तो आपको क्या लगता है कि हमने करगिल वॉर से जो हमारी एक्सपीरियंसेस हुई, तो क्या सीखा हमने? मैम, करगिल लड़ाई के बीच में मैंने इतना सीखा कि मेरे को अभी भी जोश आ रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखाऊं। अजीम खान साहब, आपने कुछ एक्सपीरियंसेस करगिल वॉर के हमारे साथ शेयर किए। हम चाहेंगे और एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर किए और हमें ये बताएं कि करगिल वॉर से आपने हमने क्या सीखा। करगिल वार्ड में हमने 3 महीने जो है लगातार पहाड़ी पे चढ़ते गए, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका मुंह तोड़ गया जवाब देने के बाद अपनी जीत हासिल की, अपने देश के लिए जो है जान कुर्बान किए। काफी बंदों ने, जो मेरे साथी थे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के दोस्त मोहम्मद खान था, नजीर अहमद खान था, उसके बाद आशिक हुसैन था, उसका ये बाजू पूरा खत्म हो गया था। उसके बाद सलाम डार था, बारामूला का था, अनंतनाग के थे। काफी बंदों ने अपनी जान कुर्बान किया जो शहीद हुए देश के लिए। तो हम भी तैयार थे, लेकिन हमारी किस्मत में रोजी पानी लिखा हुआ था, क्योंकि लास्ट में पोस्ट भी संभालना था किसी ने। तो पोस्ट संभालने के लिए हम 6 बचे थे जिन्होंने पोस्ट को संभाला। उसके बाद हमारे पास फिर काफी अपनी फौज आई। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद हम नीचे डाउन हुए। 4 महीने के बाद डाउन होने के बाद हमने फिर लाया।
जैसा आपने कहा कि हमें खाना नहीं मिला, तो जी। उस वक्त कैसा लग रहा था आपको? 8 महीने हमने खाना तो नहीं मिला, जो हमारे पास शक्करवारे थे वो थोड़े थोड़े करके खाते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जोश नहीं आगे हारा। बढ़ते रहे, जोश, लड़ते रहे। जोश, जज्बा और हिम्मत, ये 3 चीजों का मुकाबला करके आगे बढ़े। और फिर तो 8 दिन के बाद हम, पंजाब ने मिठाई भेजी, राजस्थान ने मिठाई भेजी, लड्डू भेजे, हरियाणा वालों ने भेजे चने, काफी मिठाई ट्रकों के ट्रक पहुंचे हमारे उधर, हमारे लिए कोई कमी नहीं थी बात में, किसी चीज की कमी नहीं थी, जो कि मगर मुंह मुकाबला, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाल्लाह जीत हमने हासिल की। उन चोटियों को लिया हमने उनसे, 0.4812 को 0.5203 को हमने अपने कब्जे में लेने के बाद आज उन पोस्टों पे हमारी फौज है। इंशाल्लाह आज जाओ तो आज तो फिर वहां के अलग रंग, वहां पर बटालक के बीच में, जो करगिल द्रास के बीच में, करगिल में जो हमारे शहीदों के पूरे बोर्ड लगे हुए, जो जो वहां शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और देश के साथ रहे। इंशाल्लाह हम आज भी देश के साथ हैं। आज भी आप तैयार हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल रेडी हम हैं। अजीम खान साहब, जैसा कि हम देख रहे थे कि पिछले काफी सालों से जो कश्मीर के हालात थे वो बहुत ही सुलझ गए थे, ठीक हो रहे थे और माहौल बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी जो ये वाकया हुआ, पहलगाम का अटैक जो हुआ, इससे काफी कुछ डिस्टर्ब हुआ। मैम, पहले बहुत अच्छी नॉर्मल सी वापस आई थी। तो अब ऐसे में नॉर्मल सी जो है वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमने देखा कश्मीर पहलगाम मैसेकर में जो जबरदस्त उन दिनों, मतलब अभी कुछ दिन पहले काफी प्रोटेस्ट हुए। आप, मतलब लोग आगे निकले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हैं कि काफी लोग निकले, बारामूला में लोग निकले, अनंतनाग में लोग निकले, पहलगाम में निकले, श्रीनगर में लोग निकले। ये ऐसा पहली बार हमने देखा कि प्रोटेस्ट में लोग आगे निकले, भोले वो इस ये जो पहलगाम का मैसेकर हुआ, अटैक हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? मैम, जो पीछे 3 या 4 साल से जो हालात थे, जो कार्रवाई थी, उसमें हर लोग या हर बंदा खुश था, हर एक इस चीज से खुश था कि बहुत अच्छा चल रहा है। कोई मजदूर था, अपनी मजदूरी खुशी से जाता था, खुशी से आता था। कोई ड्राइवर था, गाड़ी लेके खुशी से जाता था, खुशी से आता था। किसी के दिमाग में, किसी के दिल में कोई टेंशन कोई नहीं था। मगर जो ये हादसा जिन गद्दारों ने किया, मैं तो बोल रहा हूँ उन गद्दारों के साथ उनको नहीं बख्शने चाहिए। और अगर वो मुझे मिले तो मैं तो उनके पीस पीस करके खाऊं, उनको नहीं बख्शने चाहिए। नहीं, लोग जो चाहे आगे वो कोई भी हो। आए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए था, आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बार ऐसा हुआ कश्मीर। मैं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी जो पेंशन वाली टीम है, जो मेरे साथ के मेरे बैचमेट है, वो सब मेरे साथ रेडी है, मेरे हुक्म के इंतजार में उसके लिए। जहां का हुक्म हमें मिले, जहां का सरकार की तरफ से हुक्म है, हम तैयार है। हम कुछ नहीं मांगेंगे सरकार से। हम जो भी कुछ खर्चा होगा, जो भी होगा, हम अपनी जेब से खर्चा करेंगे। हम अपना तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लोग भी बाहर आए हैं, वो तैयार है लड़ने के लिए। आपको कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज पे बहुत खुश हूँ। तो लोगों को समझ आ रहा है अब कि ये नहीं बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल खुश हैं। इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखो मैम, अगर घर में 4 बंदे या 6 बच्चे हैं या 6 बंदे हैं, अगर सब खुश हैं तो पूरा घर घर खुश है। अगर एक दुखी होता है ना, तो सब दुखी होते हैं। इस समय अगर कश्मीर में पूरा माहौल खुशी का था तो सब खुश थे। अगर अभी किसी के साथ जो भी हादसा हुआ, वो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, जिसके साथ भी हुआ, वो उनके साथ नहीं हुआ हादसा, वो सबसे पहले हमारे साथ हुआ। वो हादसा उनके साथ नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान वो के हमारे साथ, साथ पहले हुआ। जी मैम, हिंदुस्तान के साथ, सभी के साथ हुआ। बिल्कुल मैम, हम इस चीज के लिए तैयार हूँ। हमारी जरूरत जहाँ पड़े, हम आई एम रेडी 24 आवर्स। अजीम खान साहब, आपके इस जज्बे की कदर करते हैं हम। बहुत अच्छा लगा आपका जज्बा देख करके। तो आप इस वक्त भी तैयार हैं
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। नमस्कार। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद मैम।